गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं घूमने कोमलगढ़। तो अभी हम जाएंगे कोमलगढ़। अभी हम यहाँ पे रुके हैं गोमती जो है कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से। भी यहाँ से लगभग कोमलगढ़ 25 किलोमीटर दूर है। तो हम चलते हैं गाइस। और ये निशांत है गाइस। निशान देख, फोटो खींचो इधर। और भाई साहब के साथ हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। इधर आगे जाना हमें। और अभी थोड़ा ब्रेक लिया हमने। तो गाइस वो लोग और आ चुके हैं और अभी निकलते हैं आगे। चलो जाके मैं कुंभलगढ़ बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की पहाड़ियों में बसा हूँ। मैं कुंभलगढ़ किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा किला हूँ। मैं उदयपुर से 64 किलोमीटर की दूर राजसमंद जिले में पश्चिम अरावली की पहाड़ियों पर स्थित हूँ। मैं पूरी 13 पहाड़ियों पर बना किला समुद्र तल से 1914 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हूँ। मेरे किले की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसके कारण इसने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। आपको बता दूं, पूरी 36 किलोमीटर की परिधि में मेरा फैलाव है। होना तो ये चाहिए था कि भारत के रत्नों में मेरा नाम ऊपरी पंक्ति में होना था, परंतु 70 साल की सरकारों ने मेरे इतिहास और मेरी खूबसूरती के बारे में लोगों को कम ही जानकारी दी है। मेरी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली है, जो 21 फीट चौड़ी है, जिसके ऊपर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। मेवाड़ की आंख कहे जाने वाले इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है, क्योंकि मुझ पर विजय प्राप्त करना उस समय बहुत ही दुष्कर कार्य माना जाता रहा है। मेरी परिधि के चारों ओर इतनी बड़ी और लंबी दीवारें बनी हैं कि विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार की उपाधि मेरे पास है। मेरे दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। राणा कुंभा के मेवाड़ राज्य का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। उनके पास पूरे 84 किले थे। उनमें से
32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने स्वयं किया था। उन सभी किलों में से मैं सबसे बड़ा किला हूं। जब आप मेरे दुर्ग की परिधि के किले के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप 7 विशाल द्वारों में सुदृढ़ प्राचीरों से अंदर प्रवेश करेंगे। किले के द्वारों में आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजय पोल आदि प्रमुख हैं। मेरे किले की परिधि पर मौजूद दरवाजे के अंदर जाते ही उल्टे हाथ में आपको एक किला दिखेगा और सीधे हाथ की तरफ मंदिरों की पंक्ति देखी जाएगी जो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। मैं कभी कभी सहम जाता हूँ क्योंकि मेरे ही पास में बसे चित्तौड़गढ़ के मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मेरे किले की परिधि के अंदर ही आपको 360 से ज्यादा जैन और हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। उनको आज भी मैं सहेजे हुए खड़ा हूं। मैं दरवाजों की सुरक्षा के लिए बना किला आप देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे बनाने वाले ने मेरी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा है। मेरी परिधि में मौजूद तोपखाना आज भी विद्यमान है, जहां अब भी आप कुछ तोपों को देख सकते हैं। मेरे प्रमुख किले को अगर आप बाहर से पास आकर देखोगे तो तेजो महल से मैं कम नहीं हूं, जिसे आजकल आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। कभी इतिहासकारों ने मुझे वो जगह नहीं दी जिसका मैं हकदार हूं। विश्व धरोहर में शामिल मेरा किला आज भी महाराणा कुंभा के शौर्य के प्रतीक बनकर अपनी गवाही देता है। बहुत सारे युद्ध का मैं साक्षी रहा, लेकिन मेरे गढ़ को भेदना आसान नहीं रहा। राजपूत राजाओं ने खतरे की स्थिति में कई बार किलों में शरण ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण गुजरात के अहमद शाह ने किया था, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। हालांकि यह भी माना जाता है कि मेरे किले की इस परिधि में मौजूद देवताओं ने किले को आक्रमण और क्षति से बचाया है। महमूद खिलजी ने 1458, 1459 और 1467 में किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो किला कभी जीत नहीं पाया। अकबर, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, आमेर के राजा मान सिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी किले पर कई बार आक्रमण किए थे। कुंभलगढ़ किले की राजपूती तलवारों ने कभी हार नहीं माने, परंतु वास्तव में मेरे किले ने केवल एक युद्ध में हार का सामना किया था, जिसके पीछे पानी की कमी का होना कारण था। यह माना जाता है कि 3 बागबानों ने किले के साथ विश्वासघात किया था। अकबर का सेनापति शाहबाज खान ने किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कहा जाता है कि 1576 से किले पर अकबर ने जनरल शहबाज खान का नियंत्रण कर दिया था, लेकिन फिर बाद में किले पर मराठाओं का अधिकार हुआ। इसके बाद किले में मेवाड़ के महाराणा ने कुछ बदलाव किए थे, लेकिन वास्तविक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही किया था। आज की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे मुख्य किले की ऊंचाई लगभग 7 से 8 मंजिला इमारत से भी ऊंची है। इसी किले के अंदर पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह का पालन पोषण किया था। आज भी उस पन्नाधाय को यहाँ घूमते हुए महसूस किया जा सकता है, जिन्होंने अपने पुत्र की मौत को सहन करके मेवाड़ के वंश की लाज रखी थी। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जो राणाओं के राणा महान प्रतापी घोड़े पर असवार महाराणा प्रताप के जन्म स्थान होने का अवसर मुझे प्राप्त है। ये बताते हुए मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि मेवाड़ की शान, मेरी जान, मेरे महाराणा प्रताप जी ने मेरे ही परिधि के अंदर जन्म लिया था। आज भी उनके नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी गुढ़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानी बहा कहलाता है। मेरे किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है, जिसमें थोड़ी ही दूरी पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। मेरे परिधि में दुर्ग के मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला को देखकर आप भी उस दौर की कारीगरी के कायल हो जाएंगे। मेरे इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर ही सिर से पकड़ी गिर जाती है। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कुंभलगढ़ आपको आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।